आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का भी होगा अंतर जिला तबादला। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की तैयारी होगी प्रोन्नति। राज्य में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षकों की तहत अब स्नातक कोटि के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। इससे राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों के साथ ही स्नातक कोटि के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भी ऐच्छिक जिले में तबादला ले सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निर्देश पर शिक्षा विभाग बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत शिक्षकों की मूल कोटि स्नातक कोटि एवं प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक की वरीयता नए जिला संवर्ग में उनकी नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति शिक्षकों से नीचे होगी। दरअसल पूर्व में नियमावली के तहत केवल मूल कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध थी। शिक्षक संगठनों तथा कई जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा मंत्री के संज्ञान में यह बात लाई गई थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिशा निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा इस नियमावली में संशोधन कर अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों को भी देने पर सहमति दी गई है। जल्द ही नियमावली प्रवृत्त होने के पश्चात अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्रधानाध्यापक कोटि के शिक्षकों के भी लिए जाएंगे। बहरहाल इसके लिए शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को धन्यवाद दिया है। प्राचार्य के तबादले से छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल। छात्राओं की बैट टच करने वाले शिक्षक पर तो कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे प्राचार्य का ही तबादला कर दिया गया, वह भी आरा से। रायपुर के सरायपाली में तबादले के आदेश तक जारी तब हुआ जब प्राचार्य बीमार होकर दिल्ली में चिकित्सा करा रही थी। मामला आरा के केंद्रीय विद्यालय का है। उस विद्यालय की कई छात्राओं ने अपने ही विद्यालय के एक शिक्षक पर बैड टच का आरोप लगाया। इसकी जांच ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक द्वारा विद्यालय की आंतरिक टीम के साथ की गई। एक छात्रा का आरोप था कि 7वीं कक्षा में संबंधित शिक्षक ने उसे गलत तरीके से छुआ था, लेकिन जब 8वीं कक्षा में उन्होंने फिर वैसा किया तो उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। एक दूसरे छात्रा भी गलत तरीके छूने की शिकायत की थी। ऐसी छात्राओं ने भी शिकायत की। इसे संबंधित शिक्षक को ऐसा करते देखा। छात्राओं ने शिकायत वापस लेने के लिए घर आकर दबाव डालने का आरोप भी लगाया था। जब संबंधित शिक्षक ने उसका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने आरोप को सिरे से खारिज किया, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि छात्राओं ने उन्हीं पर आरोप क्यों लगाया। जांच रिपोर्ट में छात्राओं के आरोप की काफी हद तक सही पाया गया था तथा संबंधित शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरित करने एवं उन पर आर्थिक दंड लगाने की भी सिफारिश की। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जब से डॉक्टर सीमा प्रधान ने प्राचार्य की कुर्सी संभाली थी, विद्यालय में शैक्षणिक और अनुशासनिक माहौल बेहतर हो चुका था। हाल ही विद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां के जिलाधिकारी राजकुमार ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर प्राचार्य के कुशल नेतृत्व की तारीफ की थी। विद्यालय को बेहतर बनाने में ही लगी प्राचार्य द्वारा गड़बड़ियां की रिपोर्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को दी गई, लेकिन हुआ उल्टा। बीमार होने के बावजूद प्राचार्य का ही तबादला कर दिया गया। इससे छात्राओं की सुरक्षा पर ही सवाल उठना खड़ा हो गया। राज्य भर में कहीं परिवार की संख्या बढ़ी तो कहीं घटी। जातीय जनगणना का पहला चरण हो गया पूरा। पहले चरण में घरों में रहने वाले परिवारों को भी गिना गया। दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल महीने से होने की अनुमान है। पटना में अनुमान से 5.6 लाख यानी 5,64,000 कम परिवार मिले हैं। राज्य में जाति आधारित गणना का पहला चरण पूरा हो गया। इसके अंतर्गत शनिवार 21 जनवरी को देर शाम तक सभी जिलों में डीएम की देखरेख में तमाम घरों को गिनने का काम पूरा हो गया। सभी जिलों से इसकी समेकित रिपोर्ट देर शाम तक सामान्य प्रशासन विभाग में
आनी शुरू हो गई। रविवार तक सभी जिलों के पूरी रिपोर्ट आने की संभावना है। विभाग में इस कार्य के लिए विशेष सेक्शन संख्या 28 बनाया गया है। इस चरण के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में मौजूदा घरों और किसी तरह के बसावटों में रहने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या कितनी है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ने का अनुमान है। सभी जिलों से आंकड़ों आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ताकि जिलों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कहीं परिवारों की संख्या अनुमानित संख्या से बढ़ी है तो कहीं घटी भी है। पटना, बेगूसराय, वैशाली, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर में अनुमान से परिवार की संख्या कम मिली है, जबकि सिवान, गोपालगंज और भोजपुर में परिवारों की संख्या अनुमान से ज़्यादा दर्ज की गई है। पहले चरण की गणना 7 जनवरी को शुरू होगी। अप्रैल में होने वाले संभावना है। इसी में शुरू होने की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। इस गणना के पहले चरण के पूरा करने में 1,75,000 प्रगणक लगाए गए। प्रगणक के तौर पर शिक्षक से लेकर सेविका, सहायिका, पंचायत सेवक, आवास सहायक तक लगाए गए हैं। दूसरे चरण में जाति व सामाजिक आर्थिक सर्वे। इस गणना कार्य के दूसरे चरण में जिन घरों पर लाल निशान के नंबरिंग की गई है उसमें रहने वाले सभी लोगों की पूरी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे उनकी जाति के साथ व्यक्तिगत जानकारी के अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित पूरा विवरण भी प्राप्त की जाएगी। इसके लिए प्रगणक लोगों से एक निर्धारित प्रश्नावली के फॉर्मेट में दर्ज सवालों के उत्तर संबंधित व्यक्ति से पूछकर भरेंगे। पहले चरण में घरों का की गई नई नंबरिंग। पहले चरण के दौरान सभी घरों या किसी तरह के बसावटों पर नंबरिंग की गई और इनमें रहने वाले परिवारों की संख्या को अंकित किया गया। घरों की दीवारों पर लाल चौखाना बनाकर मकान संख्या के साथ ऑब्लिक में उनके रहने वाले परिवारों की संख्या अंकित कर दी गई है। प्रगणकों ने सिर्फ उन्हीं घरों को गिनती की है जिनमें लोग रह रहे हैं। पटना के अनुमान में 5,64,000 कम परिवार मिले हैं। पटना जिले में 20 लाख से अधिक परिवार होने का अनुमान था, लेकिन जब गणना कराई गई तो लगभग 14,35,269 परिवार ही मिले हैं। 5,64,731 परिवार अनुमान से कम मिले हैं। गणना के दौरान परिवार छूट गए या पटना जिले की जनसंख्या में गिरावट आई है, यह जानने के लिए नजरी नक्शा के आधार पर भौतिक सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। पटना जिले की जनसंख्या 2011 में 58,38,465 थी। जिले में 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर 25.7% थी। इसके आधार पर अनुमानित संख्या 74,32,949 रखी गई है। ये सवाल मौजूदा रहेंगे प्रश्नावली में। जाति आधारित गणना का कार्य वही प्रगणक करेंगे जिन्होंने पहले चरण में घरों और बसावटों की गिनती कर मकानों की संख्या अंकित की है। इस दौरान लोगों से उनकी जाति विशेष के अलावा उनका नाम, वर्तमान पता, अस्थायी पता, उम्र, पिता